हामिद मीर साहब, वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? यानी मुमकिन कोई कानूनी वो ये समझ रहे थे कोई ऐसी हर्डल आने वाली है, या फिर तौहीन अदालत का कोई मामला हो सकता है जिससे बचने के लिए, यानी इसकी ज़रूरत अभी क्यों महसूस की गई वज़ीर आज़म की तरफ से? देखिए, जब 3-4 दिन पहले इत्तेहादी जमातों की एक मीटिंग में वज़ीर आज़म को ये मशवरा दिया गया था, तो वज़ीर आज़म ने इस मशवरे को मुस्तरद तो नहीं किया, तो उन्होंने कहा इस पर गौर करते हैं। उसके बाद 2 दिन पहले भी वज़ीर आज़म साहब को कहा गया कि एक तरफ जजेस हैं और जजेस जो हैं वो डिवाइडेड हैं, तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट है, तो हमें एक ऐसा जो है ना उनको मैसेज देना चाहिए कि हम यूनाइटेड हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फैसले में इशारा दिया है कि जो मनी बिल कौमी असम्बली से रिजेक्ट हुआ है, तो उसके बाद आप एतमाद का वोट खो चुके हैं। तो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जो उनकी अपनी पार्टी के जो लोग थे, उनका एक ख्याल था कि हमने पहले 174 वोट लिए थे पिछले साल, तो अगर उसमें एक आधा वोट कम पड़ गया तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। उसमें एक इत्तेहादी पार्टी जो है उसके साथ उनका प्रॉब्लम भी था, लेकिन फिर उसमें बिलावल साहब जो हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और खालिद मक्सी साहब ने अहम किरदार अदा किया, और फिर उन्होंने कन्विंस कर लिया, परसों कन्विंस कर लिया वज़ीर आज़म को कि आप एतमाद का वोट लेंगे। और ख़ास तौर पे जब कल रात को फैसला हो गया कि वज़ीर आज़म ने जब गो हेड दिया कि ठीक है मुज़ाकरात भी कर लें आप तहरीक इंसाफ से, तो उसके बाद ये फैसला कर लिया गया था कि हमने अब एतमाद का वोट लेना है। लेकिन उसमें एक बहुत ही दिलचस्प पहलू ये था कि हुकूमत की जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही है, तो वो इसकी तरदीद कर रही थी कि वज़ीर आज़म को कोई ज़रूरत नहीं है एतमाद का वोट लेने की। इस मामले पे जब हुक्मरान इत्तेहाद की कम से कम 3 अहम शख्सियात से मेरी खुद बात हुई कि मरियम औरंगज़ेब साहबा इसकी तरदीद क्यों कर रही हैं, तो वो आगे से हंस पड़ते थे। वो कहते थे कि इनको नहीं पता, वज़ीर इत्तलात को नहीं पता, मरियम औरंगज़ेब साहबा को नहीं पता। तो अब उसमें हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि वज़ीर इत्तलात जो है उनको क्यों नहीं पता। तो अब जब कल भी हमने ये सवाल उठाया था कि जी कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेके क्या महफूज हो जाएंगे, तो मुझे बहुत से मैसेज आए कि जी आप ये क्यों एक बेसरोपा बात कर रहे हैं। हालांकि जियो के एक बड़े ही क्रेडिबल रिपोर्टर ने भी ये खबर दी थी कि जी वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेंगे। तो अब एक गोमगो की कैफियत थी, और बहुत से जो वज़ीर इत्तलात की जो तरदीद थी उसकी वजह से बहुत से MNAs जो हैं वो भी कंफ्यूज हो गए, और बहुत से MNAs जो हैं वो ईद की छुट्टियों में शायद उनका ख्याल था कि हमें आने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी इस्लामाबाद, तो लेकिन फिर उनको फोन करके बुलाया गया। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ कंफ्यूजन थी, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म ने फिर कन्विंस किया गया कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस के खिलाफ अगर एक खुल्लम खुला एक जंग का फैसला कर लिया तो एतमाद का वोट जरूरी है, तो उन्होंने इसलिए एतमाद का वोट लिया। उसके बाद जो उन्होंने तकरीर किया है वज़ीर आज़म साहब ने एतमाद का वोट लेने के बाद, उस तकरीर में उन्होंने डाउन दी विकेट यानी कि आगे निकल कर फ्रंट फुट पर उन्होंने चौके छिक्के मारने की कोशिश की है। और उस तकरीर के बाद दोबारा मेरी हुक्मरान इत्तेहाद की कुछ अहम शख्सियात से बात हुई है, और मैंने उनसे पूछा है कि एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके वज़ीर दफा साहब कह रहे हैं कि 3 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो PTI की सहूलतकारी कर रहे हैं और उनके फैसले हमें मंजूर नहीं, तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा भी हम तो कल ये जो 3 जज हैं इनको हम नोटिस देंगे कि ये कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी के सामने पेश हों। मैंने उनसे कहा जी कि आर्टिकल 68 जो है, आर्टिकल 68 वो ये कहता है कि आप अदालत उज़्मा या किसी भी अदालत आलिया के किसी जज के कंडक्ट को या रवैये को आप पार्लियामेंट में ज़ेरे बहस नहीं ला सकते। तो वो कहते हैं जी कि वो हम कंडक्ट को ज़ेरे बहस नहीं ला रहे, उन्होंने अपने फैसले में पार्लियामेंट की तौहीन की है, हम उनको नोटिस देंगे, अगर वो नोटिस जो है उसका जवाब नहीं आएगा तो फिर हमारे पास जो भी इख्तियार मौजूद है हम उसके जरिए उस नोटिस पर अमल दरामद करवाएंगे। मैंने उनसे कहा कि क्या इसका मतलब यह है कि आप जबरदस्ती उनको बुलाएंगे? तो उसके बाद जो मुझे कहा गया है मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, तो मुझे लगता है जी कि
मुज़ाकरात अगर हो रहे थे तो बड़ी अच्छी बात थी, ये एक मुस्बत इशारा था। लेकिन वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के बाद जो सूरत हाल तेजी से डेवलप हो रही है, उसमें मुझे ये लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब को पुश किया जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और जो 2 साथी जज हैं उनको हर कीमत पर कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएं। ये खबर भी दे रहे हैं हामिद मीर साहब, और बड़ी अहम बात करें। मीर साहब हमारे साथ ही रहेगा।